नमस्कार मित्रों। भारत के भूगर्भिक इतिहास के क्रम में जो भारत का विभाजन बताया गया है, उसके क्रम में जो दूसरा भाग है वो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है। पहला भाग हमने पढ़ाया कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और दूसरा भाग क्या है, उत्तर का विशाल पर्वतमाला। अब आप लोग देखिए कि उत्तर का विशाल पर्वतमाला है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हिमालय के निर्माण में जो उत्तर का विशाल पर्वतमाला है, इसमें हिमालय आता है। और हिमालय के निर्माण में हिमालय के निर्माण के दो सिद्धांत दिए गए। एक है कोबर का भूसन्नत का सिद्धांत, और दूसरा है हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। और यही दोनों सिद्धांत हिमालय के निर्माण के लिए सर्वमान्य सिद्धांत हैं। कौन कौन से? कोबर का भूसन्नत का सिद्धांत और दूसरा हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। क्या कहा है? ये जो भूसन्नतियाँ होती हैं, इनको पर्वतों का पालना कहा है। अब ये देखिए, जो एक होता है इधर जो था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, ऊपर के क्षेत्र में जो तिब्बत से इसके ऊपर का क्षेत्र था, ये क्या ना कहलाता था? अंगारा लैंड। और जो हिमालय के नीचे का क्षेत्र था, ये गोंडवाना लैंड कहलाता था। अब बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? टेथिस सागर। तो इन दोनों के बीच में ही ये पालने की तरह झूलता था ये क्षेत्र। इसीलिए कोबर ने इन भूसन्नतियों को, चूंकि भूसन्नति ही टेथिस सागर भी थी, इसे पालना कहा जाता था। लगभग 7 करोड़ साल पहले हिमालय के स्थान पर क्या था? टेथिस सागर था। इसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये जो वाइट वाले पॉइंट्स हैं, ये सब है टेथिस सागर, लगभग तिब्बत के क्षेत्र को लेकर थोड़ा। और उसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो क्या है? ये है अंगारा लैंड। और नीचे का क्षेत्र जो क्या है, हिमालय के नीचे का क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या है? टेथिस सागर। टेथिस सागर थोड़ा जलीय भाग और निचला भाग था, लेकिन ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से, यहाँ से ये जो अवसाद हैं ये टेथिस सागर में आते गए और यहाँ पर जमते गए, अपने अवतल को प्राप्त करते गए। और ये जो टेथिस सागर है ना, यही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करती है। अब देखिए, दोनों के अवसादों के दबाव से कुनलुन श्रेणी, जो हिमालय के लगभग, ये काराकोरम के बगल है, कुनलुन श्रेणी और हिमालय की काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। इनके दबाव से ही सबसे पहले कुनलुन श्रेणी और काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ। टेथिस सागर का जो भूसन्नति बलन से अप्रभावित रही, जैसे यहाँ पर देखिए कि जैसे बलन वाला बल लगा, जब बल लगने से ही यहाँ पर ये पर्वतों का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा भी रहा जो इस बलन वाले बल से प्रभावित नहीं हुई। वो लगभग तिब्बत का क्षेत्र था। तिब्बत, तो जहाँ पर प्रभाव कम पड़ा या नहीं पड़ा, वहाँ पर तिब्बत का पठार बना। तिब्बत के पठार के क्षेत्र में कम प्रभाव था, इसलिए वहाँ पर क्या बन गया? तिब्बत का पठार। अब इसमें जो दूसरा सर्वमान्य सिद्धांत है वो है हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। क्या है? हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का। और ये जो हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है ना, ये हिमालय की उत्पत्ति का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हेरी हेस का जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत होता है यही करता है। इनके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 7 करोड़ वर्ष जो भारतीय प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की तरफ गतिशील हुई। अब यहाँ पर देखिए, ये है भारतीय प्लेट, ये है बीच में जो है ये है टेथिस सागर, ये बीच वाला भाग ये है टेथिस सागर। और इसके ऊपर जो ये तिब्बत तक लेकर टेथिस सागर है, और इसके ऊपर है जो होता है ये यूरेशियन प्लेट, और ये नीचे वाला है भारतीय प्लेट। तो ये जो भारतीय प्लेट हुई ये यूरेशियन प्लेट की तरफ क्या हुई? गतिशील हुई। तो लगभग 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले ये जो गतिशील होकर इस यूरेशियन प्लेट के अत्यधिक निकट आ गई, जिससे टेथिस सागर के अवसादों में बलन पड़ने लगा। यहाँ पर बलन जो उत्पन्न होने लगा, लगभग 1 करोड़ साल पहले सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। जो हिमालय की जितनी श्रृंखलाएं हैं, जब 1 करोड़ साल आते आते लगभग ये सभी अपना आकार ले चुकी थी। तो इसके आगे आप लोग देखिए, सोनोजोइक के इयोसीन
व ऑलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का, तथा मायोसीन कल्प में लघु हिमालय व मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ये यहाँ पर कल्प चले, जो कल्प का मतलब होता है युग। इन युगों में इस एक लंबे समय अंतराल में जो सेनोजोइक के इयोसीन व ऑलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय तथा मायोसीन कल्प में लघु हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक का निर्माण बृहद व लघु हिमालय के अवसादों से कैसे हुआ? शिवालिक हिमालय जो है इसका निर्माण बृहद व लघु हिमालय के जो मलबे थे उसके जो अवसाद से उन्हीं से हुआ। और कब हुआ? यह प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन कल्प में हुआ। अब हिमालय का महत्व आप लोग देख लीजिए। तो जो भारत है इसकी जो राजनीतिक सीमा बनाता है लगभग उत्तर साइड में, यहाँ पर चीन, तिब्बत, नेपाल से लेकर ये राजनीतिक सीमा बनाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर चाय की खेती होती है, जो कि चाय की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर ढलवा ज़मीन की आवश्यकता होती है, जो कि हिमालय पे चाय की खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन प्राप्त हो जाती है। और यहाँ की जो नदियाँ निकलती हैं वो बर्फ़ पे पिघल कर निकलती हैं, हिम के पिघलने से निकलती हैं। तो मीठे जलयुक्त नदियाँ निकलती हैं, जो कि जो भूजल भंडार है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। भूजल भंडार के लिए क्या होती हैं? काफ़ी उपजाऊ होती हैं। और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी ये नदियाँ काफ़ी उपजाऊ होती हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से नदियाँ निकलती हैं जिसमें बहुत तेज़ी की धार में बहाव होता है, जिससे जो टरबाइन लगाए जाते हैं बिजली बनाने के लिए वो तेज़ी से घूमते रहते हैं, जिससे जल विद्युत परियोजनाओं के लिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या हिमालयी नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जड़ी बूटियों का विशाल भंडार है। यहाँ पर विशाल बहुत प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और जैव विविधता भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। जैव विविधता का एक विशाल भंडार है हमारा हिमालय। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल के वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा उत्तर का विशाल मैदान। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।